तो सभी का स्वागत है। ब्रेक के बाद हमने जस्ट अभी यूनिट 8 कंप्लीट किया। हमारे पास आधे घंटे हैं, आधे घंटे हम लोग यूनिट नंबर 9 लास्ट यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज स्टार्ट कर देते हैं। खत्म अभी नहीं होगा, बड़ा यूनिट है, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो यूनिट का नाम है एजेंसी। क्या मतलब है एजेंसी? कंपलसरी क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आना है। अच्छा, पिछली आरटीपी के अंदर नहीं था, जून वाली में, याद है आपको? बट इस बार की आरटीपी में एजेंसी का क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए, आपका जो इंस्टीट्यूट देगा। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। केस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ दो तीन जहां से इंस्टीट्यूट पूछता है। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्टली लेकर आ रहा हूं। एजेंसी का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा आप में से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी? एजेंसी का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप इस चैप्टर में बताया गया, इस यूनिट में। और ये 182 से 238 सेक्शन तक जाता है। सेक्शंस आपको मैंने बता रखा है। आईसीआई बिल्कुल भी आपसे नहीं कहता आपको सेक्शन याद करने हैं, बट आपको हो जाते हैं तो कोट करके आ जाना, नहीं होते तो कोई बात नहीं। भाई ये दे देना, इधर से निकल जाएगा, उधर से तो नहीं निकलेगा। ये सेल गिर गया है, कोई जगह मिल जाएगी? हाँ हाँ हाँ। तो एजेंसी का मतलब क्या होता है? द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। क्या होता है कि कोई पर्सन जो अपना काम होता है ना, वो खुद से नहीं करता, वो किसी से करवाता है। तो जिससे करवाता है वो बंदा क्या होता है? बिजनेस का एजेंट होता है। क्योंकि बिजनेस, मैंने क्यों शब्द बोला? क्योंकि लॉ हमारा क्या है? बिजनेस लॉ। तो लॉ बिजनेस लॉ है, तो यहाँ पर बिजनेस की बातें होंगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मीनिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ एजेंसी। तो सबसे पहला, एजेंसी का मतलब क्या होता है? मीनिंग ऑफ एजेंसी कहता है इट मींस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसका मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में क्या हो रही है? एक रिलेशनशिप हो रही है, और उस रिलेशनशिप को नाम दिया गया एजेंसी। या एजेंट नहीं बोला, इन्होंने नाम दिया क्या? एजेंसी। एजेंसी मींस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड ऑल वेल। तो देखो, सबसे पहले यहाँ एजेंट का मतलब बताया हुआ है और बाद में मतलब बताएगा प्रिंसिपल का। तो मैं आपको एक शब्द में एजेंट का मतलब बताता हूं। एजेंट ना प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर जाकर बाहर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझ गए? प्रिंसिपल के बिहाफ पर बाहर जाकर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको आप कहते हो क्या? एजेंसी। तो एजेंसी मतलब इट मीन्स ए पर्सन, एजेंट का मतलब बता रहा हूं, इट मीन्स ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय, वो बंदा जिसको प्रिंसिपल ने एम्प्लॉय किया है, टू डू एनी एक्ट फॉर हिम और टू रिप्रेजेंट हिम इन डीलिंग विद द थर्ड। वो थर्ड पार्टी से डील करने के लिए उसको रखा गया है कि भाई तू जा और थर्ड पार्टी से क्या कर? डील कर। तू एक काम कर, मेरे को रिप्रेजेंट कर। तो इस बंदे को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? ऑल वेल। अब यहां पर ये कहता है एजेंट का मतलब, देखो मैंने एक लाइन में बताया, कितना प्यारा लिखा हुआ है, एजेंट मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द। ठीक है, दो वर्ड आ गए। एजेंसी मींस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट मींस द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हु रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी, इट्स कॉल्ड ऑल वेल। अब भाई ये भी देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कौन होता है। ये भी अच्छा पॉइंट है, हु कैन बी द प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल का पहले मतलब क्या होता है? तो प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर whom वर्क इज डन और हु इज बीइंग रिप्रेजेंटेटेड बाय द एजेंट। जिसके लिए काम किया गया है,
जिसके लिए एजेंट बाहर थर्ड पार्टी से बात कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रिंसिपल। ऑल वेल, चलो माइनर की पोजीशंस बताओ। यूनिट नंबर 3, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स अबाउट माइनर, लास्ट वाले कुछ पॉइंट है, बताओ। माइनर कैन बी एजेंट बट ही विल नॉट बी पर्सनली, क्या ये था? तो क्वेश्चन है हु कैन बी द प्रिंसिपल, तो दोनों सुनो, ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी द प्रिंसिपल बट इनकॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी द एजेंट बट ही विल नॉट बी पर्सनली लाइक। तो यहां पर देखो अगला पॉइंट यही आने वाला है, ये कहता है हु कैन बी द प्रिंसिपल, कौन प्रिंसिपल हो सकता है? तो प्रिंसिपल हो सकता है ओनली ए कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी, ओनली ए कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी ए प्रिंसिपल। फिर ये कहता है हु कैन बी एजेंट, तो एजेंट कौन हो सकता है? तो ध्यान से सुनेंगे। एनी पर्सन वेदर कॉम्पिटेंट और नॉट can become agent. It means a minor can also become an agent, but the principal cannot hold him liable for any loss. देखो जनरली अगर एजेंट कोई लॉस करेगा तो वही लाइबल होता है, लेकिन अगर एजेंट माइनर होगा तो ये तो आप सभी जानते हो माइनर पर्सनली लाइबल कभी भी, तो फिर यहां कैसे हो जाएगा? इसीलिए पोजीशन ऑफ माइनर में कहता माइनर कैन बी एजेंट बट माइनर विल नॉट बी पर्सनली। ऑल वेल, फिर ये कहता है अगला पॉइंट कंसीडरेशन, क्या कंसीडरेशन का होना जरूरी है? तो याद करो सेक्शन नंबर 25, जल्दी बताओ सेक्शन 25। सर ये क्या पूछ लेते हो आप, पागल बना रहे हो। कंसीडरेशन के एक्सेप्शंस, नंबर 1 नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नंबर 2 फास्ट वॉलेंट्री, नंबर 3, नंबर 4 एक्नॉलेजमेंट, कंप्लीटेड गिफ्ट, चैरिटी, एजेंसी, बेलमेंट। एजेंसी नहीं था, एजेंसी था या नहीं? याद करो, बिल्कुल एग्जैक्टली वर्ड में बताया, एजेंसी है, मतलब जरूरी नहीं है कि एजेंसी में कंसीडरेशन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसीडरेशन, जैसे याद करो मैंने एग्जांपल दिया था लैपटॉप का, मैंने किसी स्टूडेंट को बोला तू नेहरू प्लेस जा रहा है तो मेरा लैपटॉप ले जा, तेरे को बोला था, तो ये मेरा एजेंट हो गया, मैं कौन हो गया? प्रिंसिपल। अब ये लैपटॉप को भगवान कृष्ण की तरह जो है वो सुदर्शन बनाकर ऐसे लेकर जा रहा है और लैपटॉप धड़ाम नीचे, तो मैं इसको पर्सनली भी बहुत मारूंगा और पब्लिकली भी इससे क्लेम लूंगा। आ गया समझ? तो कंसीडरेशन के बिना भी मैं इससे क्लेम कर सकता हूं, सब समझ गए? तो कंसीडरेशन कहता है देयर इज नो नीड ऑफ कंसीडरेशन फॉर क्रिएशन ऑफ एजेंसी, सो अ पर्सन कैन बिकम एजेंट ऑफ द अदर पर्सन विदाउट एनी कंसीडरेशन। ऑल वेल, अब ये कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। जो एजेंसी होगी, एजेंसी क्रिएट होती है अलग अलग मेथड से, तो ये सारे मेथड्स हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनो। पेन को आज क्या हो गया पता नहीं, अब इसका रिटायरमेंट आ चुका है। तो कंसेप्ट नंबर 2 कहता है डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे से समझना। सबसे पहला कहता है एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एजेंसी बन रही है कैसे? एक्सप्रेस एग्रीमेंट के थ्रू। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट कैसे बन सकते हैं? ओरल, और या तो आप ओरली एग्रीमेंट बना लो या आप एग्रीमेंट बना लो इन राइटिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरा है एजेंसी बाय इंप्लाइड एग्रीमेंट, आपके एग्जाम के लिए सबसे बड़े लेवल का इंपॉर्टेंट है ये वाला। इंप्लाइड मतलब जहां बोलने की जरूरत नहीं है, एजेंसी हो जाती है बाय स्टॉपेल, होल्डिंग आउट और नेसेसिटी।
फिर है एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और फिर है एजेंसी बाय नॉट रेक्टिफिकेशन, दिस इज रैटिफिकेशन। रैटिफाइड मतलब कंफर्म करना, माइनर में बताया था, माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी। ऑल वेल है, चलो आगे बढ़ते हैं। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट को करते हैं सबसे पहले। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब होता है जब प्रिंसिपल खुद एक एजेंट को अपॉइंट करता है अपने बिहाफ पर काम करने के लिए। तुमने एक मूवी देखी है बाजीगर ओ बाजीगर, किसने देखी है? अब तो बहुत पुरानी हो गई, शाहरुख खान की पहली फिल्म बाजीगर। नहीं पहली तो नहीं, पहली तो वो थी, पता नहीं कौन सी थी, बट बाजीगर एक मूवी थी जिसमें शाहरुख खान को एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है काजोल का बाप। काजोल का बाप बहुत बड़ा बिजनेस पर्सन होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब पावर दे दी कि सारे फैसले तुम लो, सारे फैसले तुम लोगे। तो वो फिर क्या, कौन है फिर वो बंदा? वो बंदा क्या हो गया? वो बंदा हो गया क्या? एजेंट। ऑल वेल, when the principal himself appoint an agent, then it is called agency by express agreement, and this can be oral or this can be, if it is in writing then it is termed as power of। ओरल भी हो सकती है, ओरल में मैं आपको पावर दे सकता हूं कि भाई जाओ मेरे बिहाफ पर काम करो। रिटर्न भी हो सकती है, सही है। अब दूसरा है एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, पेपर में आएगा यहां से। एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट में बंदा एजेंट बन जाता है लेकिन बोलने की जरूरत, लिख के बोलने की जरूरत नहीं होती, बंदा एजेंट बन जाता है। तो तीन अलग अलग तरीके बताऊंगा जहां बिना बोले भी आप एजेंट बन सकते हो। इन दिस मोड द प्रिंसिपल डज नॉट अपॉइंट एन एजेंट, रेदर सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन अपॉइंट द एजेंट। इस मोड में प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट नहीं कर रहा, सर्कमस्टांसेस एजेंट को अपॉइंट कर रहा। समझ गए? तो सबसे पहला है एजेंसी बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल याद करो जी, स्टॉपेल मतलब स्टॉप्ड, मतलब अब आप मना नहीं कर सकते। तो कैसे नहीं कर सकते? तो देखो, नंबर वन, इन प्रेजेंस ऑफ पी, इस पी की प्रेजेंस में ए ने टी को बोला कि मैं पी का एजेंट हूं। ए टी को क्या कह रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ पी, ए ने टी को बोला कि मैं पी का कौन हूं? ऑल वेल। और पी डज नॉट, पी ने कुछ भी नहीं बोला। देखो लिखा हुआ है, ए टेल्स टी इन द प्रेजेंस ऑफ पी दैट ही इज पीज एजेंट, बट पी डज नॉट दिस स्टेटमेंट नोइंग दैट ए इज नॉट हिज एजेंट। और वो जानता था कि ये मेरा एजेंट नहीं है, फिर भी कुछ भी, अच्छा ना तो वो गूंगा है ना वो बहरा है, नहीं, उसको कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है। जैसे ऋतिक रोशन को होता है उस वाली मूवी में जादू, माँ मुझे सब कुछ दिख रहा है माँ। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं तो नहीं भी दिख रहा है और दिख भी रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ओके। ऐसे ही बोलता है ना, मुझे सब साफ दिख रहा है माँ। जैसे तुम्हें कोई धोखा मिलता है तब तुम यही बोलते हो अपनी माँ को, माँ मुझे सब साफ दिख रहा है माँ। लेटर टी एंटर इनटू ए ट्रांजेक्शन विद ए एज्यूमिंग दैट ए इज पीज। तो टी ने बाद में ए से एग्रीमेंट कर लिया और टी ने क्या समझा? ए इज द एजेंट ऑफ मिस्टर। Here P later on wants to refuse the authority of A. Can he do so? Answer: here P is bound by this transaction and P will be estoppel, मतलब stopped from denying. बाद में principal मना from denying that A was his। All well मालिको? So simply agency by estoppel arises
when a person by his conduct or words leads third party to believe that a certain person is his, तभी अराइज होगी एजेंसी बाय स्टॉपेल, तभी अराइज होगा। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, इसको बहुत अच्छे से समझना। मैंने आई थिंक कभी बताया होगा, नहीं बताया कोई बात नहीं। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट तीसरा है, तीसरा है दूसरा, स्टॉपेल होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। आज मेरा पेन मुझे धोखा दे रहा है, चलाते रहेंगे। अब सुनना कि मैं ना एक बंदे के यहाँ पिछले 15 साल से एजेंसी का काम एजेंट हूँ। एक प्रिंसिपल है और मैं उस प्रिंसिपल के पास पिछले 15 साल से, ये प्रिंसिपल के पास मैं लास्ट 15 साल से एजेंट हूं। यहां तक ओके? तो बताओ इस 15 साल में इस मिस्टर ए ने ऑलमोस्ट मार्केट के सभी लोगों से डील करी होगी प्रिंसिपल के बिहाफ पर, और सभी लोग ये जानते हैं कि ए इज द एजेंट ऑफ पी। 15 साल बाद पी ने ए को एजेंसी से हटा दिया, बट पी जो है ये नोटिस नहीं दे पाया। पी ने ये नोटिस ए को, सॉरी पब्लिक के लोगों को, ए बाद में जो है वो चला गया और ए ने हटने के बाद लोगों से पैसे वैसे ले लिए, सामान वामान ले लिया, और लोगों ने क्या सोचा कि ये तो पी का एजेंट है। यहां पर बेशक पी ने ए को हटा दिया है, लेकिन ये जो ए बंदा है ये है एजेंट बाय होल्डिंग। इसको कहते हैं पास्ट पॉजिटिव एक्शन। क्या कहते हैं? पास्ट पॉजिटिव। ऑल वेल। तो देखो जी, under this type of agency a person appoint an agent by his past positive, देखो P clearly appoint A as his agent। P ने साफ साफ A को क्या बनाया अपना? A work for several year, A ने बहुत साल काम किया। बाद में P ने अपनी एजेंसी को क्या कर लिया? रिवोक कर लिया। Now P fails to give the notice of revocation to the third party enter into contract with A, assuming A is the agent of P. Now P is binded by the contract by A with all well। कोई दिक्कत? और लास्ट है आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी। यहां से केस स्टडी आती है, और ये केस स्टडी आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। मान लो अब एजेंट में बन गया बाय नेसेसिटी। मान लो मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, ठीक है, और मेरे ट्रक के अंदर जो है वो दूध भरा हुआ है। दूध, एक कंपनी है जिसने दूध, मान लो मैं गुजरात से दिल्ली की तरफ आ रहा हूं दूध लेकर, ठीक है। अब रास्ते में क्या हुआ, वो किसान आंदोलन का दंगा चल रहा था, तो उन्होंने सड़कें वड़कें क्या कर दी, जाम कर दी। तो बहुत भारी जाम, सड़क ही तोड़ दी आगे से ताकि कोई जा ना पाए। अब मेरे पीछे भी जाम, मेरे आगे भी जाम, मेरे हाथ में भी जाम। मैं खाली बैठा हूं तो पी लूं नहीं, हाथ में नहीं जाम। अब क्या हुआ, मैंने कहा अब दोपहर का टाइम है, कुछ 10-11 बज रहे हैं, अब धूप चिलचिलाती हुई धूप जो है स्टार्ट हो गई। अब मुझे पता था अगर ये शाम तक मैं यहाँ से नहीं निकला तो सारा दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा गर्मी की वजह से। तो मैंने देखा एक लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा था एक गांव की तरफ, तो मैंने ट्रक को वहां मोड़ लिया, एक गांव कस्बे में गया, मैंने वहां पर वो दूध जो है वो सबको बेच दिया। अच्छा, मैं उस टाइम ना दंगों में क्या होता है, नेटवर्क भी बंद कर देते, आपको पता है। मतलब मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं बता सकूं कि भाई मैं अब ये एक्टिविटी करने जा रहा हूं। तो गांव में मैंने, मान लो दूध का मार्केट रेट कितने रुपए लीटर है, 56 तो नहीं है भाई,
66 रुपीज लीटर दूध है, मान लो मैंने वो 60 रुपए या 50 रुपए में बेच दिया, इमरजेंसी थी। तो बाद में मैं बेशक एजेंट नहीं था, यहां मैं जरूरत की वजह से बाय नेसेसिटी क्या बन गया। तो क्या मैंने किसी को बोला, क्या किसी ने मुझे बोला? तो ये इम्प्लाइड, एक केस आया था, एक केस था, केस का नाम था सिम्स एंड कंपनी वर्सेस मिडलैंड रेलवे कंपनी। बिल्कुल सेम था। इस केस का फैक्ट क्या था कि एक रेलवे कंपनी को बटर दिया गया कि वो बटर को किसी दूसरी लोकेशन पे भेजे। अब जर्नी जो है वो डिले हो गई, स्ट्राइक की वजह से बटर जो है वो खराब होने वाला था। तो रेलवे कंपनी ने वो बटर जो है वो, क्योंकि पेरिशेबल नेचर का है, उसको बेच दिया। तो कोर्ट का डिसीजन आया कि रेलवे कंपनी ने एज एजेंट काम किया है, वहां पर उसने कोई गलत, और ये एजेंसी बाय इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ऑल वेल जी। तो ये है हमारा, लेकिन एजेंसी बाय नेसेसिटी की कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी एन इमरजेंसी। इमरजेंसी का होना बहुत, अब ये नहीं कि आपका मन कर रहा था आप बेच के आ गए। द पर्सन was not in a position to obtain the consent of the owner of the goods। जो बंदा बेच रहा है वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो, मैंने बोला ना नेटवर्क जाम हो गया था, अगर वो कंसेंट ले लेता तो शायद सामने वाला वो भाई बेच दे, भाई खराब होने से तो अच्छा ही है। द पर्सन टुक ऑल नेसेसरी एक्शन एज ए पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। उसने सारे नेसेसरी एक्शंस जो बनते थे वो ले लिए। एंड द एजेंट हैज वर्क इन गुड फेथ। और एजेंट ने गुड फेथ में काम किया था, मतलब अपने कुछ फायदे के लिए नहीं किया था। उसने कहा यार ये दूध वाले का तो पूरा खराब हो जाएगा, उसने इस वजह से किया। समझ गए सब? ये है हमारा एजेंसी बाय इम्प्लाइड। एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। एजेंसी का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड, और एजेंट कौन होता है? वो बंदा जो किसी प्रिंसिपल के लिए कोई भी एक्ट या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड पार्टी के सामने। तो एजेंट मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल इज द पर्सन फॉर हुम वर्क इज डन। वो बंदा जिसके लिए काम किया गया है या जिसको रिप्रेजेंट किया गया है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल, कौन प्रिंसिपल बन सकता है? तो कॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी द प्रिंसिपल, बट इनकॉम्पिटेंट पर्सन कैन बी द एजेंट, बट ही विल नॉट बी पर्सनली। कंसिडरेशन का होना जरूरी। एजेंसी होती है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट और बाय इम्प्लाइड ऑपरेशन ऑफ लॉ रेटिफिकेशन। ऑपरेशन ऑफ लॉ रेटिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे वाले टॉपिक भी करेंगे एजेंसी के। एक्सप्रेस मतलब ओरल या रिटर्न में, या इम्प्लाइड मतलब एस्टॉपल, होल्डिंग आउट या नेसेसरी। तीनों के कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।